इजी वे मुरली दर्शन के तहत ईश्वरीय महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, ये 4 मई 2022 के महावाक्यों का सारांश है। मीठे बच्चे, श्रीमत पर पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र तो दुनिया में ही बहुत सारे रहते हैं, लेकिन ईश्वरीय मत पर, श्रेष्ठ मत पर, श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। बाबा ने कहा सतयुगी पद का मदार यानी आधार किस बात पर है? देखो बच्चे, सतयुगी पद का सारा मदार पवित्रता पर। पवित्र जीवन सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च, चरित्रवान जीवन है। इससे बढ़ के और कोई उत्तम जीवन नहीं। तुम्हें याद में रह करके पवित्र जरूर बनना। पवित्र बनने से ही सद्गति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। घर परिवार छोड़ के आश्रम में बाबा नहीं कहते। हाँ, अगर आप फ्री हैं तो आप ईश्वरीय सेवा में अपने तन को भी पूरा समर्पित कर दो, लेकिन मन को तो आप कहीं पर भी रहते हुए समर्पण कर सकते हैं। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ये दिल के तार 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 तार, ये गीत गुनगुनाता रहे। बाबा के मिलन में सब कुछ प्राप्ति समा जाती है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सबसे पहले ये निश्चय होना चाहिए कि वो सभी आत्माओं का पिता है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं जरूर। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी मनुष्य नहीं जानते कि हमारी आत्मा परमात्मा। बाबा कहते बच्चे, खुद आत्मा ही नहीं जानती कि हम परमपिता परमात्मा को याद करते। हाँ, जैसे ही मन एकाग्र होता है एकदम से बुद्धि ऊपर चली जाती है। बाबा कहते अहम आत्मा का बाप वो परमपिता परमात्मा है। यह भी मनुष्य समझते नहीं। गाते रहते हैं हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, परंतु उन्हें कोई पापी या कपटी कहे तो देखो लड़ाई कर बैठेंगे। बाबा कहते हैं मैं आया हूं तो बच्चों को पावन बनाने, मेरी मत पर चलेंगे तो पावन बनाने, लेकिन शर्त है मेरी मत पर चलेंगे तो। यहां तो सब मनुष्य रावण की मत पर हैं। बाबा कहते बच्चे निर्विकारी बनो, श्रीमत पर चलो, परंतु फिर भी मनुष्य विकारों को छोड़ते नहीं। गीता में भी लिखा हुआ है, हे अर्जुन, काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनो, विजयी बनो। ज्ञान योग की तलवार के द्वारा, ज्ञान की तलवार के द्वारा विजय प्राप्त करो। काम और क्रोध ये आत्मा के महावैरी हैं। सो पहनते नहीं। अब बाप कहते देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। यहां तुम देह अभिमानी हो और परमपिता परमात्मा को जानते भी नहीं, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई। अब सदगति चाहते हो तो देही यानी आत्म अभिमानी बनो। नशा रहे कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आजकल देखो जिनके पास बहुत धन है वो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे, परंतु बच्चे स्वर्ग तो है ही नहीं। बैठे कहाँ हो? नरक में ही बैठे हो। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, इसका मतलब पहले वो नरक में था। कितना सिंपल सा फंडा है। पवित्र बनने बगैर पवित्र दुनिया में तो तुम बच्चे चल ना सके। पवित्रता पर ही अबलाओं पर देखो बच्चे मार पड़ती है। अगर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है तो आप भाग्यशाली हैं। अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते हैं ना मनुष्य। बाप कहते ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूं आकर के।
फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प 63 जन्म विषैली दुनिया में रहे, विष को खाया। अब मेरी आज्ञा पर चलो। तुम बच्चे नहीं चलेंगे तो फिर कौन चलेगा? हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? बाबा कहते मनुष्यों को तो स्वर्ग का पता नहीं, तो बाप कहते तुम मेरी मत पर चल, औरों की मत पर चले। मेरी मत पर ना चल, औरों की मत पर चले तो गिर पड़ेंगे। फिर पिछाड़ी में आएंगे सतयुग में, थोड़ा सा त्रेता में एक जन्म मिल गया, थोड़ा सा आधे जन्म पार कर लिया, 2 जन्म ले लिए, कोई स्वर्ग थोड़ी है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे मैं तुम बच्चों को राजयोग से भल अपने घर में रहो, परंतु विकारों में मत जाओ, और कोई भी देहधारी को शरीरधारी से प्रीत मत जोड़ो, मत याद करो। इस समय सब पतित हैं। सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वह भी पतित बन गए, पुनर्जन्म लेते लेते। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रहे हो अमरनाथ बाप के द्वारा, अमरपुरी का मालिक बनने के लिए। अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रहे हैं अमरपुरी का मालिक बनने के लिए। बच्चे ये इंद्र सभा भी है, कहते हैं ना वहां ज्ञान की परियां रहती थी। किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आया, आदम्बू आदम्बू ऐसे सभा चिल्ला पड़ी। बाबा कहते हैं उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगैर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर लाने वाले पर भी दोष पड़ जाता है, किसी भी कारण बस लालच बस या कुछ ऐसा। बाप जानते हैं, फिर भी ले आते तो शिक्षा दी जाती। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध होती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठकर परिचय देते, बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। फिर से रिसर्च, हर काम फिर से हो रहा है, क्योंकि ड्रामा अपने आप को रिपीट करता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बेहद के बाप से सुख का वर्षा भी लेना है ना, बनना है ना देवी और देवता। अच्छा, मीठे मीठे स्किल तो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। मीठे बाबा नमस्ते। सार सुना, एक बार और नजर डालेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल के द्वारा अपने विकर्मों का सब हिसाब किताब चुकत होकर आत्मा को यानी रूह को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाने की सर्विस करनी है। बाप की यानी परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल, पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो। पाकीज की पवित्रता, शुद्धता, ये पसंद है उस ऊपर वाले को। विकारों के वश होकर के स्वर्ग की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना। ये वाइब्रेशन फैलता है बाबा ने कहा। अच्छा, वरदान है आज का, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय ले। अगर निर्णय लेने में ही संतुलन बिगड़ गया तो मामला बहुत खराब हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, आप सबका भी होगा। इसलिए कभी भी कोई फैसला करो बहुत शांत चित्त, निस्वार्थ, निष्पक्ष होकर के, साक्षी दृष्टा बन करके। किसी भी कार्य में बच्चे सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय लेती। लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन में गंदगी समाई ना हो। इसलिए योग द्वारा किचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। इसके द्वारा योग अग्नि के द्वारा। किसी भी प्रकार की कमजोरी बच्चे, बाप कहते ये महागंदगी है। जरा सा व्यर्थ संकल्प, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो भी बहुत गड़बड़ करता है। यह किचड़ा समाप्त हो तब तो बेफिक्र रहेंगे ना, और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में बच्चे सफलता मिलेगी। अगर जीवन में सफलता चाहते हैं तो आज के वरदान को अपने अंदर समा लेना है। स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प अंदर इमर्ज रहें तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा।
कईयों की ये बड़ी शिकायत रहती है कि चाहते तो हम भी हैं, अच्छा सोचें, अच्छा बने, अच्छा देखें, अच्छा सुने, लेकिन हो नहीं पाता। रीज़न क्या है? जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही बाबा ने कहा अगर विचार हमारे अच्छे चलते रहें तो जो व्यर्थ है, बाबा ने कहा सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प मन और बुद्धि में इमर्ज रहें तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएंगे। क्या? संकल्प, विचार। चलो भाई, ओम शांति। आप सभी को पुनः मैं एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस चैनल को पसंद करते हैं और मुझ आत्मा को भी दिल से दुआएं देते हैं। आशीर्वाद का सूक्ष्म हाथ बाबा के साथ साथ आप सब बहन और भाइयों का भी रहता है, इसलिए ही मैं मुस्कुराता भी रहता हूँ और आप सबकी सेवा में भी हमेशा तत्पर रहता हूँ। चलिए, बधाइयाँ हो आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया। ओम। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।